हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ नई चीजें जैसे कि फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट। वो कौन कौन से फीचर्स हैं वो आपके हैं डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर। ये क्या है और किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं रिएक्ट के अंदर, वो हम इस वीडियो में कवर आउट करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि ये कब यूज किए जाएंगे रिएक्ट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जो सबसे पहले आता है वो आपका आता है डिस्ट्रक्चरिंग। इसे करने से पहले हम एक बार एरे के बारे में पढ़ लेते हैं कि एरे के अंदर वैल्यू किस तरीके से एक्सेस की जाती है। ठीक है, जब हमें एरे के अंदर वैल्यू एक्सेस करनी होती है उसके इंडेक्स के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, यही तरीका है। हमने एक बनाया कांस्टेंट फ्रूट्स और उसके अंदर मैंने एक एरे बनाया एप्पल एंड मैंगो। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं एप्पल एंड उसके अंदर मैं फ्रूट्स 0 यानी कि 0 पोजीशन यानी कि एप्पल की वैल्यू मैंने डाल दी। फिर अगले के लिए किया मैंगो, एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद फ्रूट्स 1 यानी पोजीशन यानी इंडेक्स वैल्यू 1 यानी कि मैंगो की वैल्यू मैंगो वेरिएबल के अंदर आ गई। ये पहले तरीका यूज होता था, बहुत अच्छा तरीका है, बट ये थोड़ा सा लेंदी है। क्यों लेंदी है? क्योंकि आपको यहाँ पे इंडेक्स को यूज करना पड़ा, यानी कि 0 1 फिर दो अलग सेपरेट वेरिएबल्स बनाओ फिर उनको इनिशियलाइज करो, तो ये चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा लेंदी था। अब इसी चीज को देखकर आपका डिस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट आया। अब डिस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट क्यों आया? इसने क्या किया, जो ये इंडेक्स वाला कंसेप्ट था ये सारा का सारा आपके यहाँ से हटा दिया। अब डायरेक्टली आप वेरिएबल बनाइए और उसको वैल्यू को इनिशियलाइज कर दीजिए। तो किस तरीके से होता है वो आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने लेफ्ट साइड में एप्पल एंड मैंगो लिखा, यानी कि 2 वेरिएबल है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम एरे के अंदर लिखते हैं, राइट। एप्पल एंड मैंगो लिखा और लेफ्ट साइड में मैंने एक वैल्यूज डाल दी एरे की, जैसे एप्पल एंड मैंगो अगेन। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें लेफ्ट साइड में आपका वेरिएबल्स हो गए और राइट साइड में आपके हो गए एरे वैल्यूज। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एप्पल की वैल्यू एप्पल वाले वेरिएबल में चली जाएगी, मैंगो की वैल्यू मैंगो वाले वेरिएबल्स में चली जाएगी। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं एरे की। अब आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको इंडेक्स वैल्यू लिखने 0 पे ये वैल्यू चाहिए, 1 पे इसके अंदर वैल्यू जानी चाहिए, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब इसको कोड में कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सो कोड में मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपल है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट, इसके अंदर मैं एप्पल लिख लेता हूँ, मैंगो लिख लिया एंड साइड में बना लेता हूँ मैं यहाँ पे एप्पल वैल्यू डाल दी और मैंगो वैल्यू मैंने डाल दी, यानी इनिशियलाइज कर दी, राइट। अब मैं लॉग लिखता हूं और एप्पल लिखता हूं और यहां पे जाता हूं एंड देन नोड स्क्रिप्ट चलाता हूं, तो आपकी एप्पल की वैल्यू प्रिंट होगी। और अगर मैं यहां पे मैंगो लिख दूं देन साथ में एप्पल एंड मैंगो आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग का पहला फीचर है जिसमें आपको इंडेक्स की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए और उनके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए। तो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है आपका डिस्ट्रक्चरिंग में, अवेलेबल हो गया था जावास्क्रिप्ट के अंदर यानी 2015 में। बहुत अच्छा फीचर है, इसको अगर यूज करोगे तो आपका टाइम और आपका जो कोड लिखने का लेंथी प्रोसेस है वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमें डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करते हैं। इसको ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पहले ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर सकता था, ठीक है, तो मैंने एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने नेम और एज 2 कीज बनाई और इन्होंने वैल्यू डाल दी अमन एंड 26। ठीक है, तो जो नेम है वो की है और जो अमन है वो वैल्यू है। ओके, तो याद रखना ऑब्जेक्ट इसी तरीके से बनता है। फिर अब मुझे नेम को नेम वाले वेरिएबल में वैल्यू में डालना है, तो मैं कैसे डाल सकता हूँ, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का और उसके अंदर मुझे यूजर का नेम डालना, तो मैं किस तरीके से डाल सकता हूँ, तो मुझे लिखना होगा यूजर डॉट नेम, यूजर इज अ वेरिएबल, उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो डॉट से कॉल होगा, यानी कि जो नेम कॉल होगा की जो कॉल होगी वो डॉट से होगी, तो डॉट नेम। तो अब नेम वाली वैल्यू नेम के अंदर आ जाएगी। अब मुझे एज डालनी है तो एज डॉट यूजर डॉट एज, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते थे, बट डिस्ट्रक्चरिंग में और इजी हो गया। अब आपको क्या लिखना होता है, आपको पहले वेरिएबल्स का नाम लिखना होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उसकी कीज एंड वैल्यूज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक चीज देखना, मैंने लिखा एज पहले नेम बाद में। याद रखना जब भी आप ऐसे लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के अंदर जहां एज की होगी वो उसके अंदर ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएगी वेरिएबल के अंदर। मतलब जैसे नेम वाली नेम के अंदर गई, एज वाली एज के अंदर गई। आप इसे पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, मैटर नहीं करेगा, बट जो की का नेम है वही सेम एज वेरिएबल का नाम हो जाए। अगर आप अलग डाल दोगे तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको कोडिंग के थ्रू देखते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको एक बार इसको हटा देते हैं एंड मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एज एंड नेम। ओके, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन नेम अमन एंड एज 28। ओके, अब मैं कंसोल लॉक करता हूं और एज लिखता हूं एंड नेम लिखता हूं, तो आपका
एज एंड नेम आ जाएगा। अगर मैं इसको मान लो मैंने अगर यहाँ से एज हटाया और अगर पहले मैंने नेम लिख दिया एज लिख दिया तो क्या होगा, सेम आंसर आएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पहचान लेगा जो आपने वेरिएबल का नाम लिखा है उसी नाम की की होनी चाहिए, तो वो की वहां से फाइंड करेगा, उसको लिंक कर देगा। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, मतलब मैं यहाँ पे हॉबीज लिख देता हूँ, ओके, और हॉबीज के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसको एंटर मार के नीचे ले आते हैं, एंड इसके अंदर मैं हॉबी 1 क्रिकेट, हॉबी 2 फुटबॉल, ये लिख देता हूँ, राइट। अब मुझे ये हॉबी 1 चाहिए, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? इसका बड़ा सिंपल है, आपको लिखना होगा हॉबीज, फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हॉबी 1, ठीक है। जैसे वो स्ट्रक्चर वैसे लिखा, बट उसका वैल्यूज का मैंने नाम डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे हॉबी 1 लिखूंगा तो एक्चुअल में आपके पास क्रिकेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नेस्टेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, वो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है आपका डी स्ट्रक्चरिंग। थोड़ा सा सिंपल कर देता है कोड को, ज्यादा लेंथी नहीं रखने की जरूरत आपको कोड को, तो आप सीधा सीधा वेरिएबल डिफाइन करोगे और वो उसके साथ कनेक्ट करके आपको वैल्यू एक्सेस करने में हेल्प करेगा। ओके, अगले कंसेप्ट पे आते हैं, वो आपका आता है रेस्ट ऑपरेटर। अब मान लीजिए आपको एक एरे है, उसकी पहली वैल्यू एक्सेस कर ली, ठीक है, और दूसरी वैल्यू जो बाकी जो बची हैं वो आपकी एरे में ट्रांसफर हो जाए, यानी एरे में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो वो देखते हैं। ये देखो, ये मेरे पास कोड है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एरे बनाया 1 2 3 4, ठीक है, और 1 मैंने फर्स्ट के अंदर डाल दिया, बाकी 2 3 4 वो मैंने 3 डॉट लगाए, रेस्ट हरदम 3 डॉट से एक्सेस होता है। ये रेस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके आगे मैंने 3 डॉट लगा दिए। अब क्या होगा, वो रेस्ट के अंदर 2 3 4 एज अ एरे चला जाएगा, और जैसे मैं रेस्ट को यूज करूंगा तो 2 3 4 आपका एक्सेस हो जाएगा। हम इस एक और तरीके के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो पहले इसको कोडिंग के थ्रू देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको मैं हटाता हूं और यहां पर वही अगेन यहाँ पे मैं बनाता हूं फर्स्ट एंड रेस्ट। आप कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि रेस्ट लिखना है, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, बट ये 3 डॉट लगाना जरूरी है, यही आपके रेस्ट ऑपरेटर में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने करली बेस लगा दी, मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि मैं एरे पे काम कर रहा हूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे आपके। और मैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 कंसोल लॉक करता हूँ फर्स्ट एंड रेस्ट, ओके, एंड इसको चलाता हूँ। तो यहाँ पे आपका देख रहे हो 1 आ रहा है, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है आपका, ठीक है। एंड ये आपकी वैल्यूज, यानी पहली वैल्यू वो फर्स्ट वैल्यू, और अगर आपको दूसरी वैल्यू एक्सेस नहीं करनी तो आप सीधा सीधा रेस्ट लगाइए एंड देन वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा एरे, तो आप उस एरे को किसी और चीज में भी यूज कर पाओगे। तो इसलिए रेस्ट ऑपरेटर यूज होता है। ओके, इसको मैं एक और चीज के यूज कर सकता हूँ, मतलब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाता हूँ ए एंड बी, कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। और यहां पर मैं कंसोल लॉग के अंदर वो फर्स्ट एंड सेकेंड वेरिएबल्स को प्रिंट कर देता हूं, और यहाँ पे इस वैल्यू वाले फंक्शन को कॉल कराता हूं, यानी कि 1 एंड 2 भेज दिया, ठीक है। और इसको अगर मैं चलाऊं तो आपका 1 एंड 2 प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीसरा वेरिएबल यानी तीसरी वैल्यू डाल दी, अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट यानी कि जो पैरामीटर है वो यहाँ पे मुझे लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट काम है, अगर नहीं लिखना चाहता सो बोल दी मुझे डायनेमिक बनाना है, यानी कि मैं जितने मर्जी यहाँ पे वैल्यूज डाली जाए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी एक्सेस हो सके। वो कैसे कर सकता हूँ, तो वो मैं रेस्ट के थ्रू कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेस्ट, और यहाँ पे रेस्ट, एंड देन इसको प्रिंट करो तो वो आपके एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस जगह पे आप इस तरीके से आप डायनेमिक पैरामीटर बना सकते हैं, यानी आपको पैरामीटर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जितने चाहो आप वैल्यू डालो वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगे। इसको ऑब्जेक्ट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंपल है। मान लीजिए मैंने एक और बनाया लेट नेम, और बाकी मुझे रेस्ट में चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखा नेम अमन एंड एज 26 और हॉबी 1 क्रिकेट एंड हॉबी 2 फुटबॉल, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं, एंड देन मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करता हूँ, नेम एंड रेस्ट लिख देता हूँ। तो आपका यहाँ पे देखो ये आ गया आपका वेरिएबल के अंदर, और बाकी जो है वो एक ऑब्जेक्ट नया बन गया, एंड देन उसने उसके अंदर वो वैल्यू पूरी डाल दी। तो ये रेस्ट एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे आपको एक नया एरे या नया ऑब्जेक्ट बना तो आप रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगला जो है वो आपका है स्प्रेड ऑपरेटर। सेम रेस्ट की तरह ही है, बट ये उल्टा काम करता है, यानी कि स्प्रेड करता है। ठीक है ना, तो ये किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। मान लीजिए आपने एक एरे बनाया, 1 2 3 4 5 उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब उसी एरे को मैंने इसके आगे 3 डॉट लगा दी, तो वो स्प्रेड हो गया, यानी कि उस एरे को उसने खोल दिया, एक तरीके से स्प्रेड आउट कर दिया। नाम से पता लग रहा है कि स्प्रेड आउट कर देना, तो स्प्रेड कर देता है पूरा, यानी कि खोल देता है। तो इस तरीके से आप स्प्रेड कर सकते हो। रेस्ट कैसे काम करता है, जब आप वैल्यू डाल रहे हो यानी इनिशियलाइज कर रहे हो, उस टाइम पे आपने 3 डॉट डाल दी तो कन्वर्ट कर देता है एरे में, और आपने एक वेरिएबल बना रखा है और उसके बाद उसे के बाद 3 डॉट लगा रहे हैं यानी कि स्प्रेड कर रहे हो, तो वो स्प्रेड कर देगा उसे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, जब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं तो रेस्ट होता है उस टाइम पे, जब मैं उसे इनिशियलाइज करने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद, तो उसके बाद फिर उसको मैं 3 डॉट लगा रहा हूं तो वो स्प्रेड बन जाता है। ठीक है, अभी कोडिंग में कैसे हो सकता है वो देखते हैं। सो मैं यहां पर अब मैं करना चाहता हूं 2 एरो को मर्ज कर दूं। ठीक है, तो मैंने एक एरे बनाया 1 1 2 3, और एक बनाया एरे 2 2 3 4। ठीक है, और एरे 3 के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मर्ज हो जाए, तो मैं पता क्या करूंगा, सीधा सीधा ऐसे लिखता हूं एंड मर्ज करने की कोशिश करता हूं, देखता होता नहीं होता, पता लग जाएगा अभी। एंड यहाँ पे मैं इसको नोट से प्रिंट करूं, तो इस तरीके से आ रहा है, यानी कि एरे के अंदर एक और एरे, यानी नेस्टेड एरे बन रहा है। सो एक गलत है तरीका, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, तो मैं इसको कर सकता हूं स्प्रेड ऑपरेटर से, यानी कि मैं 3 डॉट इसके आगे लगा दूं और 3 डॉट इसके आगे लगा दूं, तो ये स्प्रेड कर देगा। ठीक है, स्प्रेड कर देगा, यानी 1 2 3 यहाँ पे आ गया और 1 2 2 3 4 यहाँ पे आ गया, तो वो एक नई एरे क्रिएट हो जाएगी आपकी। ओके, तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये पूरी एक मर्ज होगी आपकी एरे। सो इसलिए आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अगर ये 2 एरे को मर्ज करना हो। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट के लिए लाते हैं। लेट एक बनाया मैंने यूजर 1, ठीक है, उसके अंदर नेम लिखा मैंने अमन और एज लिख दी मैंने 28, एंड एक फिर मैं नया बनाया मैंने एरे यूजर 2, और इसके अंदर मैंने डाला नेम अमित और हॉबीज डाल दी मैंने क्रिकेट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, न्यू यूजर लिख देता हूं और इसके अंदर मैं स्प्रेड ऑपरेटर लगाता हूं और यूजर 1 एंड स्प्रेड ऑपरेटर यूजर 2, और यहाँ पे कंसोल लॉक करता हूं न्यू यूजर। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो इसने क्या किया, नया ऑब्जेक्ट तो बनाया बट ओवरराइट कर दिया। मतलब पहले के अंदर क्या था, अमन एंड 28 एज थी। ठीक है, दूसरे में क्या था, नेम था अमित और हॉबीज। तो इसने क्या किया, जो नेम वाला है वो सेम मिल गया से, तो इसने जो लास्ट वाला है उसको ओवरराइट कर दिया पहले वाले पे, तो इसलिए यहाँ पे आपका अमित आ गया। फर्स्ट वाले में ले लिया आपका एज एंड सेकंड वाले से ले लिया हॉबी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में नहीं थी तो ओवरराइट हुआ नहीं, तो एक दूसरे। तो इस तरीके से आप नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो विद मर्ज करके, बट ओवरराइट होगा अगर वो सेम वैल्यू हुई। एरे में ऐसा कुछ नहीं होता, एरे में वो अगर वो लिखा है तो सेम आ जाएगा वैल्यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट ऑब्जेक्ट में ओवरराइट हो सकता है। तो इतना ही था इस वीडियो में आज के लिए। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर किस तरीके से यूज हो सकते हैं और ये कब यूज करते हैं वो आपको क्लियर आउट हो चुका होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।